नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैथ्स के टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड और बहुत से जो आपके टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसका टॉपिक है इंटीग्रेशन। इसमें आपको हम 13 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। ये आपकी 14 नंबर की वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर देखें, आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। यहाँ पे हम डेली 10 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, तो जिसमें आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 711 से 720 तक के क्वेश्चन। तो डेली हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसके आपसे तैयारी मजबूत हो सके और आपको हेल्प मिल सके। चलते हैं अब बिना देरी के आज के क्वेश्चन नंबर 711 की ओर। तो देखिए 711 में आपको क्या पूछा गया है, e⁻x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx की वैल्यू। ये क्वेश्चन KVS द्वारा पूछा गया है PGT 2018 में। तो चलिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसमें आपको जो दिया है I इक्वल टू है e⁻x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और ये है dx। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जो आपको ये दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स, इसको भी हम हाफ एंगल में ब्रेक कर लेंगे। इन दोनों का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स जो है, इसको तो हम क्या कर देंगे, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे साइन एक्स को चेंज करेंगे हाफ एंगल में, यहाँ पे कॉस एक्स को करेंगे। तो देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 और कॉस x/2। यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा, cos x/2 को क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1 और ये है dx आपके पास। अब इस -1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट आपके पास I इक्वल टू e⁻x और ये क्या करेंगे आप, इसको 2 cos स्क्वायर एक्स को यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 cos स्क्वायर एक्स, तो 1/2 तो बाहर और 1 cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 माइनस, यहाँ आप cos x/2 से इसको एक टाइम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा sin x/2 और cos x/2। तो इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पे tan x/2 और dx। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो है tan x/2, इसका ही डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये आपने पढ़ा है e⁻x इंटू f(x) प्लस जब आपके पास f' होता है dx, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं e⁻x और f(x) प्लस c। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पता लगाना है कि f(x) क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है। तो यहाँ आपने पता लगा लिया है कि ये तो आपका f(x) है और ये आपकी वैल्यू हो गई f'(x) की, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है। तो डायरेक्ट आप I की वैल्यू लिख सकते हैं e⁻x f(x) प्लस c। इट मीन्स I इक्वल टू e⁻x और ये हो जाएगा आपके पास में tan x/2 प्लस c। तो ये वैल्यू आपको कहाँ दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तो बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में। तो देखिए 712 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, वैल्यू पूछी गई है इस इंटीग्रेशन की। ये क्वेश्चन भी आपसे KVS 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट करना होगा किसको, जो आपको ये दिया गया है x की पावर 1/4, इसको हम t मान लेंगे। तो जब आप इसको t मानेंगे, सॉरी आप इसको t नहीं मानेंगे, हम मानेंगे x इक्वल टू t की पावर 4। ठीक है, वही बात है, उसी को हमने t माना है।
तो देखिए अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू 4t³ और dt, ये आपको मिल गया। अब आपको यहाँ से क्या चाहिए, अगर आपको यहाँ से t भी चाहिए तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी, x⁴ 1/4 आ जाएगी। अब हमें i में इसको रख देते हैं, उससे पहले हम लिमिट भी निकाल लेते हैं। लिमिट क्या है यहाँ पे, 0 से 16 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, देखिए क्या आ जाएगी, जब x इक्वल टू अपने पास 0 है तो t भी हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन जब x इक्वल टू 16 है तो क्या हो जाएगा, t⁴ इक्वल टू 16, इट मीन्स 2⁴, तो t मिल गया आपको यहाँ से 2। तो अब लिमिट आपकी 0 से 2 हो चुकी है। तो लिमिट रख देते हैं 0 से 2, और x⁴ 1/4 के प्लेस पे भी t रख देते हैं। बाकी जगह देखते हैं क्या रखना है, dx के प्लेस पे ये रख देते हैं 4t³ और dt, और नीचे क्या है 1 + √x, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा t²। अब क्या आ जाएगा आपके पास i, 4 तो बाद ले लेते हैं, ये हो जाएगा t⁴ अपॉन 1 + t² और dt। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आपको 1 + t² है, तो आप क्या करें, ऊपर क्या करें, 1 को ऐड कर दें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 4 तो बाहर चल ही रहा है, इसको लिख लेंगे t⁴ -1 और t² + 1 को एक साथ, और dt माइनस जो आपके पास दूसरा टर्म है वो हो जाएगा -4, सॉरी माइनस वाला तो आपने ले लिया, तो ये हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा 1/1 + t² और dt। अब आप इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, t⁴ -1, इसको लिख सकते हैं t² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² - b², तो ये है a² - b और ये है a + b। तो इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा t² -1 और t² + 1 अपॉन t² + 1। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास में सेम रहेगा, तो इसका हम डायरेक्ट रख देते हैं ये 4, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं tan 1t होता है, तो 4 × tan 1t प्लस कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, और लिमिट क्या चल रही थी, यहाँ पे लिमिट चल रही थी 0 से 2, तो यहाँ भी लिमिट लगाएंगे 0 से 2, सब जगह यहाँ 0 से 2 आपकी लिमिट चल रही है। अब आप इसकी सॉल्व कर लें इंटीग्रेशन, तो ये हो गया t³ - t और 0 से 2 + 4 × tan 1t 0 से 2 + c। जब आप ये लिमिट रखेंगे और लिमिट रख के इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, हमें रख ही लेते हैं 4 × 2³ मतलब 8/3 - 2, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 tan 1(2) - tan 1(0), तो ये तो क्या होता है, अगेन 0 होता है, सिर्फ यही बचेगा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 - 6 तो 2, तो 2/3, और 2/3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में क्या, 8/3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे हमें मिल गया 8/3, यहाँ से मिल गया 4 × tan 1(2). तो ये किस में दिया गया है हमें, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी अपना यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 713 क्वेश्चन के पास में। तो देखिए 713 क्वेश्चन में आपको एरिया पूछा है, बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² और लाइन दी है y = 2x। ये क्वेश्चन भी KVS में पूछा गया है 2018 में। तो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, देखिए क्या होता है ये, जब आपके पास में x² = 4ay, ये तो क्या है, एक पैराबोला है, ये आप जानते हैं कि ये पैराबोला की लाइन इक्वेशन है। और जब आपको ये स्ट्रेट लाइन दी हो, कौन सी स्ट्रेट लाइन, जिसमें c की वैल्यू 0 हो, मतलब y = आपको दिया गया हो mx, और आपसे इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया पूछा जाए,
तो जब आपसे एरिया पूछा जाए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? 8/3 इंटू ए स्क्वायर और एम क्यूब। अब ए स्क्वायर, ए क्या है? ए तो जो ये है आपके पास में वो है, और एम यहाँ से आपके पास स्लोप है। तो इन दोनों की वैल्यू आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इससे पैराबोला को कंपेयर करेंगे और इससे स्ट्रेट लाइन को कंपेयर करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें दिया है वाई। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो 4a जो है ये यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 4a है जो 1 है, मतलब y के कोफिशिएंट को हम एक तरह से कंपेयर करते हैं। तो हमें a की वैल्यू मिल गई यहाँ से 1/4। अब y इक्वल टू आपको क्या दिया है? 2x लाइन दी है, इसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर विद y इक्वल टू mx। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे m है और यहाँ 2 है, तो m की वैल्यू मिल गई आपको 2। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमें एरिया मिल जाएगा 8/3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 1/16 इंटू एम क्यूब मीन्स 8। तो 8 2 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, तो ये मिल गया आपको 4/3। तो ये आप डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो ये देखिए ये 714, ये क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, तो हम इसको यहाँ पे स्किप करते हैं। वैसे मैं इसको बता सकती हूँ, पर ये एग्ज़ाम में अगर आए तो आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रख लें। तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। तो आपका टाइम सेव होगा, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में चलते हैं, 715 के पास। तो देखिए 715 में आपको क्या पूछा गया है? 1/e से ई स्क्वायर लिमिट है और मॉड फंक्शन में दिया है log x अपॉन x और dx। ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीजीटी 2016 और 2019 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको लेट करना होगा जो log x फंक्शन है इसको t, इसको जब आप t मानेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। अब आप लिमिट भी चेंज कर लें। तो जब हम लिमिट्स चेंज करेंगे तो आपके पास क्या है? x इक्वल टू 1/t जब है तो t की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी आपको? ये हो जाएगी log e इंटू 1/e। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? log e इंटू ई इनवर्स। तो इससे ये log से e कैंसिल होगा, ये मिल गई -1। तो t की वैल्यू मिल गई आपको -1। इसी प्रकार से जब आप रखेंगे x इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log e और ई स्क्वायर। अब log से e कैंसिल हो जाता है तो 2 मिल जाएगा। तो t की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अब आप क्या करें? और जब आपको ये मॉड में फंक्शन दिया तो हम इसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में। तो आपके पास में ये लिमिट हो गई अब -1 से 2। तो -1 से हम 0 कर सकते हैं, इसको -1 से 0 के पार्ट में कर सकते हैं, 0 से डायरेक्ट 2 कर देंगे। तो यहाँ पे तो log क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा ये log x पॉजिटिव, और अपॉन x भी है। सॉरी, इसको हम मान लेंगे। तो अब हम एरिया आराम से, हाँ इंटीग्रेशन निकालना है, एरिया नहीं निकालना है। तो -1 से जब 0 है तो माइनस log x है, और log x को आपने t माना है, तो ये क्या हो जाएगा? -t इंटू डी टी, प्लस ये लिमिट रखेंगे 0 से 2, फंक्शन रखेंगे प्लस में log x, 0 से 2 और log x तो t और dt रख देंगे, क्योंकि 1/x dx दिया है आपको और यहाँ पे भी आपको चाहिए। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा t²/2, -1 से 0, ये हो जाएगा t²/2, 0 से 2। अब जब आप ये लिमिट रखेंगे तो ये हो गया -0 -1/2, और ये हो गया प्लस 2² मीन 4/2, तो ये हो गया अगेन 2 - 0। तो आपको क्या मिला यहाँ से? 1/2, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस हो गया, और +2, तो ये आपको यहाँ से मिल गया 5/2, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में।
तो देखिए इसमें भी आपको वैल्यू बतानी है, इंटीग्रेशन है -π/2 से π/2 लिमिट दी है, रूट में दिया है cos x माइनस cos क्यूब x। तो यहाँ से एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि आप cos x को यहाँ कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर, तो उसको आप लिख लेंगे sin स्क्वायर x। तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है वो हम आगे देखते हैं। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, आई को -π/2 से π/2, और इसको लिख लेते हैं रूट का cos x और इंटू साइन स्क्वायर x dx। अब आप इसको जब बाहर लाते हैं रूट से तो मॉड में लाना पड़ता है, तो जब मॉड में लाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको -π/2 से π/2, और ये हो जाएगा आपके पास में मॉड साइन x, और ये तो अंदर ही रहेगा तो cos x रूट में और dx हो जाएगा। अब आप क्या करें, अब ये cos x आपके पास मॉड में आ गया, तो इसको अगेन हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो लिमिट भी डिवाइड हो जाएगी, -π/2 से 0 हो जाएगी और 0 से π/2 हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, -π/2 से 0 हो गई और ये हो गई 0 से π/2 लिमिट। साइन हो गया यहाँ पे आपके पास माइनस का, यहाँ पे हो गया आपके पास प्लस का साइन एक्स। तो यहाँ पे ये रूट cos x dx तो सेम रहेगा, यहाँ पे भी आपके पास रूट cos x dx सेम रहेगा। अब हमारा काम है इन दोनों को सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, cos x को आपको एज्यूम करना होगा t। तो cos x को जब एज्यूम करेंगे तो ये मिल जाएगा -sin x dx इक्वल टू dt। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा अब लिमिट भी चेंज होगी। तो जब आप रखेंगे x इक्वल टू -π/2 तो t मिल जाएगा आपको माइनस का cos π/2, और cos π/2 तो 0 ही होता है, माइनस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो t इक्वल टू 0 आ गया। और अब x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो t आपको मिलेगा cos 0, और cos 0 होता है 1, तो t की वैल्यू मिल गई आपको 1। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर हम इसमें और इसमें पुट कर देंगे। तो अब हमें आई क्या मिल जाएगा, देखिए आई हमारा चेंज हो जाएगा अब 0 से 1, और माइनस साइन एक्स dx तो क्या है dt के बराबर है, और cos x को आपने t माना है, तो यहाँ है रूट t और dt हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में क्या 1 से 0, क्योंकि लिमिट इस बार 0 से π/2 है, तो ये लिमिट भी अपनी चेंज हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी, और साइन x है और cos x है, तो ये होगा रूट t और dt। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप ये लिमिट को चेंज कर लें, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 0 से 1 रूट t dt, प्लस लिमिट चेंज करेंगे 0 से 1 रूट t dt। अब यहाँ लिमिट सेम है, अंदर का फंक्शन भी सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स रूट t dt और 0 से 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट टी का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं क्या होता है। तो रूट टी का इंटीग्रेशन होता है आपके पास में, रूट टी का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है 0 से 1 और 2 से आप मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या आएगा 2 इंटू 2/3 और t की पावर 3/2, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2/3, इट मीन्स 4/3। तो 4/3 आपको यहाँ से आंसर मिला, और 4/3 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ अच्छी लग रही है, ये PYQ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहिए चैनल पे। इसी प्रकार हम सारे PYQ क्वेश्चंस आपको करवा देंगे और आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। तो देखिए 717 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x अपॉन 1 माइनस 9 की पावर x का अंडर रूट dx इक्वल टू a साइन इनवर्स 3x प्लस c
तो यहाँ पे जो ये ए आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपसे UPTGT 2016 और 2019 दो बार पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें, जो 3 की पावर x दिया है इसको t मान लें। तो इसको जब t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा 3 टू द पावर x log और 3 और dx इक्वल टू dt। अब आप क्या करें, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूट करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा। अब हमें मिल जाएगा यहाँ से, हमें क्या चाहिए 3 टू द पावर x और dx। हमें यहाँ पे log इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं आ रहा है। तो हमें चाहिए 3 टू द पावर x dx। तो ये हो जाएगा dt अपॉन log 3। और ये तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे i के प्लेस पे इसको पुट कर सकते हैं। तो i अब हमारा चेंज हो जाएगा किस में, 3 टू द पावर x dx। तो इसके बराबर है, तो इसको लिख देते हैं dt अपॉन log 3। और ये हो जाएगा √1 माइनस 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर मीन्स 9 की पावर x। तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन log 3 और ये है dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। और आप जानते हैं ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स ऑफ टी का है। तो कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ चुका है 1 अपॉन log 3 और साइन इनवर्स टी। अब टी के प्लेस पे अगेन ये पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ 3x हो गया, प्लस कांस्टेंट तो है ही, यहाँ भी लगा देते हैं। अब आपसे पूछी गई थी ए की वैल्यू, तो आप इसको कंपेयर कर लें ए साइन इनवर्स 3x प्लस सी से। तो ए साइन इनवर्स 3x का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर है 1 अपॉन log 3। तो ए की वैल्यू ये हो गई आपके पास। तो ए आपको क्या मिल गया, बी ऑप्शन 1 अपॉन log 3। बहुत आसानी से कर सकते थे, 2 बार रिपीट हो चुका है, आगे भी हो सकता है। तो आप अगर क्वेश्चंस को बार बार करते रहेंगे तो आपको इसका आंसर याद हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। तो देखिए 718 क्वेश्चन में आपको एरिया पूछा गया है, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है UPTGT 2016 और 2019 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो ग्राफ है ये आप देख रहे हैं किसका है, ये ऑरेंज लाइन में आपको दिख रहा है ग्राफ, ये है साइन एक्स का। और जो वाइट लाइन में आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये है आपके पास में कॉस एक्स का ग्राफ। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है उसका एरिया बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से π/2 ही होता है। तो ये है 0 और ये लाइन जहाँ पे कट कर रही है ये आपकी, ये है आपका π/2। और यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो इसका हाफ π/4 हो जाएगा। अब आपको कौन सा एरिया बताना है, 0 से π/2 वाला। तो इसको भी हम ऊपर मिलाएंगे तो ये सारा एरिया आपको बताना है, ये वाला एरिया और ये एरिया भी आपको बताना है। तो अब क्या करें हम, ये शेडेड एरिया आपको बताना है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम ऐसे करेंगे a इक्वल टू 0 से π/4 के लिए सॉल्व करेंगे, सॉरी हम इसको करेंगे 0 से π/2 और प्लस दूसरा वाला एरिया। पहले हम इसको करेंगे 0 से π/2 और y dx, मतलब ये जो ऊपर वाला है वाइट लाइन वाला, ये ऊपर वाला एरिया है। तो ये क्या है, cos x है, तो ये हो जाएगा cos x dx प्लस आप यहाँ पे क्या करेंगे फिर π/4 से π/2 कर देंगे और ये हो जाएगा sin x, π/4 ये है और π/2 ये है। तो π/4 से π/2 जब आप जाएंगे तो जो ऊपर है वो पहले रहेगा। तो देखिए π/4 से π/6 में ऊपर आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है और ये वाली लाइन है आपके sin x की। तो sin x वाला पार्ट पहले रहेगा और जो बचेगा वो आप घटा देंगे, तो माइनस cos x dx रहेगा।
अब आपको कुछ नहीं करना, इनको सॉल्व करना है अलग अलग, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से π/2। मैं डायरेक्ट ही कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन ही लिख देते हैं। तो देखिए ये आएगा आपके cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, लिमिट है 0 से π/2। sin x क्या होता है, माइनस का cos x, π/4 से π/2 लिमिट। cos x का होता है क्या, sin x, लिमिट π/4 से π/2। अब ये सब की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा sin π/2 - 0 मतलब 1 - 0 प्लस, सॉरी माइनस लिख लेते हैं, ये माइनस को आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस cos π/4। तो cos π/2 तो होता है क्या, 0, और ये हो जाएगा 1/√2 माइनस, ये हो जाएगा sin π/2 तो ये 1 और माइनस sin π/4 तो 1/√2। तो ये हो गया 1 + 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√2। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 + √2। सॉरी यहाँ पर ये माइनस है और ये 1 है, तो यहाँ पे आपके -1 आएगा, तो इस -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मिला 2/√2। तो 2/√2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 भी लिख सकते हैं। तो आपको मिल गया यहाँ से बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। तो थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, ग्राफ जैसे ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन का साइन छूट गया है, तो हम लगा देते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान TGT मतलब सेकंड ग्रेड 2011 में आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के ही आपको पता चल रहा है कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, f(x/f(x + f(a + b - x) और dx, और लिमिट होती है जब a to b, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैंने बता रखी है, b - a/2 होती है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये इस फॉर्म में बन रहा है या नहीं। तो देखिए f(x) की वैल्यू तो आपको दिखाई दे रही है √x से, और f(a + b - x) जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, 5 - x है। अब इसको चेक करते हैं कैसे। देखिए a की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1 है, और b की वैल्यू दिखाई दे रही है 4 है। तो जब आप करेंगे f(a + b - x) तो आपको क्या मिलेगा, f(1 + 4 - x), तो ये मिल गया आपको f(5 - x)। तो जब आपको f(5 - x) ये मिल गया है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, f(x) के प्लेस पे ही तो ये पुट किया है, तो f(x) के प्लेस पे ये जब पुट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो f(x/f(x) प्लस f(5 - x), और ये हो गया आपके पास में 1 से 4 थी लिमिट, और dx इस फॉर्म में बन गया है ये। तो अब आप यहाँ पे लगा दें b - a/2 मतलब 4 - 1/2। तो इसको सॉल्व करने पे मिल गया आपको 3/2। तो ये क्वेश्चन देखते ही आप कर सकते थे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया आपके पास में 3/2। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पास में। तो ये 720 क्वेश्चन है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। ये क्वेश्चन राजस्थान TGT 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे लिमिट दी गई है 0 से π/2, और फंक्शन दिया गया है mod sin x - cos x dx। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देख के आप क्या आइडिया लगा सकते हैं कि आप इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो जब आप ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से आप इसको लिख लेंगे, sin x - cos x और dx, और ये 0 से π/2 है, और ये i के बराबर है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, i = लिख सकते हैं क्या, √2 तो बाहर ले लेते हैं। चलिए √2 इंटीग्रेशन के ही बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0 से π/2, 1/√2 को इसके साथ और इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 1/√2 sin x - 1/√2 cos x, और ये मॉड चल रहा है अभी। अब आप क्या करें, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं,
ये किसके बराबर होता है, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 के बराबर होता है। तो आई आपके पास में आ जाएगा √2 इंटू 0 से पाई बाय 4 और मोड ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 और ये dx। अब आप क्या करेंगे, ये मॉडुलस जब आप ब्रेक करेंगे तो देखिए मॉडुलस जब आप ब्रेक करेंगे तो ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, 0 से पाई बाय 4 हो जाएगी और पाई बाय 2 हो जाएगी। और 0 से पाई बाय 4 में क्या करेंगे आप, साइन को आप लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव में, तो साइन माइनस साइन रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 है। तो आप पाई बाय 4 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिव होगा और उसमें कुछ बढ़ा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब √2 0 से पाई बाय 4 माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाय 4, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको उल्टा बता दिया, 0 से पाई बाय 4 जब होता है तो ये पॉजिटिव होगा और ये आपके पास में नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम लगा रहे हैं पॉजिटिव साइन और प्लस लगाएंगे, सॉरी यहाँ हम माइनस लगाएंगे, तो ये होगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 और साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 और dx। अब आप क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आई मिल जाएगा हमें √2 और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos x माइनस पाई बाय 4 और लिमिट्स 0 से पाई बाय 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये √2 बाहर है तो इसको बाहर ही रहने देते हैं अभी। तो ये ब्रैकेट हमें यहाँ लगाना चाहिए। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, cos x माइनस पाई बाय 4 और इसकी लिमिट क्या है आपकी बार, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 और cos पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 तो cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 और cos 0 माइनस पाई बाय 4 तो cos माइनस पाई बाय 4 तो 1/√2 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे भी इस टाइप से करेंगे तो 1/√2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू ये क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको साइन ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1/√2 + 1। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, √2 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिल गया 2 - 2/√2। इनको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2/2 इंटू 2√2 और 2/√2 इंटू √2, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आ गया 2 इंटू √2 - 1। तो ये आपको किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए ये देखिए 2 इंटू √2 - 1 ए में दिया है, तो ए राइट हो गया। आज के लेक्चर में हमने देखे 10 क्वेश्चन, बहुत इजी थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि हम ऐसी यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहें।